बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो स्टूडेंट पहले से ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं, अगर आप लोगों का फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस का ऑप्शन है, तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगा। तो इसलिए आप लोग दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। साथ में बहुत स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो कॉन्टेक्ट किस प्रकार करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या जानकारी दिया गया है। आधार में अटकी 5 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या जानकारी दिया गया है, पूरी जानकारी आप लोग ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से सभी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। उसके बाद देख लीजिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्नातक उत्तीर्ण छात्रों का आधार जांच से रोका, यानी आप लोगों का आधार कार्ड जांचने से यहाँ पर आप लोगों को रोक लगा दिया गया है विभाग को। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या जानकारी दिया गया, पूरी जानकारी ध्यान से देखिए। उसके बाद 50,000 की राशि दी जाती है कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को। इससे पहले जिसका रिजल्ट आप लोगों को 1 अप्रैल 2021 से पहले आया था, जिसका सेशन 15 से 18, 16 से 19, 17 से 20 था, उन सारे स्टूडेंट को पहले 25,000 ही स्कॉलरशिप दिया जा रहा था। लेकिन 2021 के अप्रैल 2021 के बाद इसको बढ़ाकर जो है अब जो है आप लोगों को 50,000 स्कॉलरशिप कर दिया गया है। अब देख लीजिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है क्यों, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को बताया गया, कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य कम उम्र में लड़कियों की शादी को रोकना है। यहाँ पर आप लोगों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, ये कम उम्र में जो शादी कर रही थी लड़कियां, उसको रोकने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन बढ़ाना है, यानी आप लोगों को आगे की पढ़ाई करने के लिए भी दिया जाता था। उसके बाद देख लीजिए, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, उसके बाद छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सभी स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, साफ साफ मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ पहले में कि न्यू स्टूडेंट का जो ऑनलाइन आवेदन होगा, उससे पहले मैट्रिक इंटर स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जो कि विभाग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बताया गया। इस पेपर में वो चीज नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि आप लोगों को ग्रेजुएशन का जो ऑनलाइन आवेदन होगा, उससे पहले मैट्रिक इंटर का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, राज्य में 5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि आधार जांच में अटक गई है, यानी आप लोगों का आधार जांच में अटक गई है, जिसके कारण कि आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन लिया नहीं जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने मार्च माह में ही बिहार की छात्राओं को आधार जांचने पर आपत्ति जताते हुए इसे रोक लगा दिया गया, यानी आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन मार्च महीने में ही स्टार्ट किया जाना था, यानी मार्च से पहले भी स्टार्ट किया जाना था। लेकिन आधार कार्ड जो है आपका आधार जांचने से, यानी UIDAI जो है, जिससे आप लोगों का आधार कार्ड बनता है, जिससे आप लोग आधार डाउनलोड करते होंगे, जिससे आधार चेक करते होंगे, या कोई भी चीज चेक करने के लिए आप लोग आधार कार्ड के वेबसाइट पे जो जाते होंगे, वो आप लोगों का आधार कार्ड जांच करने से वो जो है मना कर दिया है, जिसके कारण कि आप लोगों को अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या जानकारी दिया गया, प्राधिकरण ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर कहा कि उसकी अनुमति के बिना किसी व्यक्ति का आधार जांच नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, जानकारी के लिए बताओ कि आप लोगों का आधार जांच करने से क्यों रोक लगा दिया गया है, कि आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि बिहार सरकार जब तक न आदेश देगा उसको जांच करने के लिए, तब तक न वो किसी का आधार जांच कर सकता है। इसमें आप लोगों को, इसमें तो नो UIDAI का गलती है, यानी आधार कार्ड, भारतीय आधार कार्ड का इसमें कोई गलती नहीं। इसमें सबसे पहले बिहार सरकार की गलती है। बिहार सरकार अनुमति देगा आधार कार्ड को जांच करने के लिए, यानी UIDAI के, उसके बाद ही वो आधार कार्ड आपका जांच कर सकता है। अगर बिहार सरकार अनुमति नहीं देगा तो वो कैसे जांच करेगा, वही इसमें बताया गया है। गैर हो कि आधार जांचने के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को राज्य सरकार द्वारा 50,000 स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी आप लोगों का आधार कार्ड जांचेगा, उसके बाद ही स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, हालांकि करीब 2 माह से चल रही इस समस्या को समाधान में राज्य सरकार जुट गई है। इस मामले को महाधिवक्ता की राय ली गई है। उसके बाद देख लीजिए, सरकार आधार जांच की अनुमति के लिए इससे संबंधित गजट प्रकाशित कराएगी। उसके बाद देख लीजिए, फिर प्रकाशित गजट की कॉपी
लगाकर अनुमति लेने के लिए यूआईडीए को आवेदन करेगी। आधार जांच के अनुमति मिलने के बाद ही स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, साथ में इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। इससे पहले पोर्टल खोलकर छात्रों का आवेदन लिया जाएगा, यानी ये सभी प्रोसेस होगा, उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ बताया गया है। उसके बाद देख लीजिए, विश्वविद्यालय में स्नातकों छात्रों की उत्तीर्णता संबंधी जांच का मामला नहीं फंसे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है, यानी आप लोगों को फॉर्म वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या जानकारी दिया गया है। गड़बड़ी रोकने के लिए आधार जांच अनिवार्य, यहाँ पर वही चीज इसमें बताया गया कि आप लोगों को गड़बड़ी रोकने के लिए यहाँ पर आप लोगों का आधार जांच का प्रक्रिया अपनाया गया है। इससे पहले भी अपनाया जा रहा था, लेकिन शुरू में जो स्टार्टिंग हुआ था उस समय आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जा रहा था अकाउंट नंबर पर, लेकिन इसे चेंज करके जो है अब आप लोगों को जो है आधार नंबर पर रुपया ट्रांसफर किया जाता है। जिसके साथ आधार, जिस बैंक के साथ आपका आधार सीडेड होगा उसमें ऑटोमेटिक रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए 2018 से अब तक 6 लाख छात्रों को मिले हैं 2600 करोड़ रुपया, यानी यहाँ पर आप लोगों को 2600 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। उससे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों को इंटरमीडिएट का भी ऑनलाइन आवेदन, जब तक ना आप लोगों को इसका वेरीफाई होगा आधार कार्ड का समस्या, उसके बाद ही आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ बताया गया है। उसके बाद देख लीजिए यही सभी चीज इसमें बताया गया है कि आप लोगों को कितना रुपया किसको मिलता है, और इससे पहले जो आप लोगों को 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाता था। अब इसमें आप लोगों को एक समस्या होगा कि ऑनलाइन आवेदन कब आखिर होगा। देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन इस महीने में होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को आधार कार्ड का यूआईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। साथ में सरकार अभी तक लेटर लिखा ही है, उसके बाद उसको सबमिट करेगा, उसके बाद आप लोगों की ये प्रक्रिया होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय कम से कम लगेगा, ज्यादा जितना भी दिन लगे, लेकिन आप लोगों को कम से कम। तो इस मंथ में आप लोगों को, मई मंथ में ऑनलाइन आवेदन होने की संभावना नहीं है। मई मंथ के बाद हो सकता है कि अगले मंथ में आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब बहुत स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि इससे पहले जो ऑनलाइन आवेदन किए थे उन सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका 25,000 है और 50,000 है। तो बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था, क्योंकि पिछले मंथ में ही आप लोगों को पेमेंट को लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर विभाग के अनुसार जो अपडेट दिया गया है, तो आप लोगों का फाइल जो इससे पहले पेमेंट लॉक होने के बाद जो पेमेंट ट्रांसफर के लिए जो अधिकारी के पास फाइल भेजा गया था, उसमें जो है आप लोगों का फाइल में कुछ गलतियां मिली, जिसके कारण उस फाइल को फिर से रिटर्न कर दिया गया। अब न्यू फाइल फिर से बनाया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को फिर से फाइल पेमेंट को लॉक किया जाएगा। उसके बाद फिर से माइन अधिकारी जो है, जो पेमेंट ट्रांसफर करता है सचिव साहब, उसके पास ट्रांसफर किया जाएगा फाइल को। उसके बाद उसके अनुमति के बाद जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं कि आप लोगों को कितना तारीख तक रुपया मिलेगा, लेकिन फाइल बनाना अब स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए जब तक आप लोगों को फाइल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरे द्वारा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आप लोगों को फाइल बनकर तैयार है, इस डेट को साइन होगा, उसके बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में जाकर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। जैसे फाइल आप लोगों को लॉक किया जाएगा, पेमेंट लॉक किया जाएगा, सिग्नेचर होगा, वैसे मेरे द्वारा मैसेज के थ्रू आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी हूँ। तो इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।